नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और मौजूदगी इस वक्त मेरी बिहार के दिल यानी पटना में है। पटना के भी सबसे खूबसूरत कहलाने वाले जगह चाहिए नहीं था कि इतना ज़्यादा डेवलप हो सकता है। ये बहुत एक्सेस डेवलप है। नेचुरली उन्हीं की उपलब्धि है। सुरक्षा प्रदान करना तो उनका काम है, वो दिए है। क्योंकि यहाँ पे वो सोसाइटी नहीं थी, उस तरह का माहौल नहीं था। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और मौजूदगी इस वक्त मेरी बिहार के दिल यानी पटना में है और पटना के भी सबसे खूबसूरत कहलाने वाले जगह मरीन ड्राइव पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं। मरीन ड्राइव पर आकर उनका अनुभव कैसा रहा जब वो पहली बार आए होंगे और तब से लेकर अब तक उन्होंने यहाँ पर क्या बदलाव देखे, क्या शुरुआत से ही मरीन ड्राइव ऐसा है, क्या क्या चेंजेस हुए और क्या सोचा गया था कभी कि ये जो पटना की एक तस्वीर बना दी गई है वो कभी बन भी पाएगी या नहीं। तो मैं यहाँ पर लोगों से बात करूंगी। आप यही पटना के निवासी हैं, क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। विजय कुमार। विजय जी, पटना में रहते रहते कितने आपको वर्ष बीत गए? मोर देन 30 इयर्स। 30 वर्ष से ज्यादा हो गए आपको। अच्छा, एक अहम सवाल, पटना की दशा दिशा किस तरीके से बदली है, एक बार मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को बताइए। पटना भी काफ़ी डेवलप कर गया है पहले के तुलना में, इसलिए यहाँ का दशा दिशा चौतरफा विकास हुआ है। अच्छा, मरीन ड्राइव की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो ये कितना समय हो गया इस मरीन ड्राइव को बने हुए? 3-4 साल हो गए अब। 3-4 साल। हाँ। शुरुआत से लेकर अभी तक क्या छवि ऐसी ही है? नहीं, अभी काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी बैरिकेडिंग वगैरह सब बना दिए, पहले वो सब था। मतलब विकास के साथ सुरक्षा का भी ध्यान। हाँ। अच्छा, अगर मैं राजनीति की तरफ आऊं, सरकार की तरफ आऊं, तो आप मरीन ड्राइव को क्या सरकार की एक उपलब्धि मानते हैं? नेचुरली। एक शिकायत मैं देखती हूँ कि जो वो जिसे विपक्ष कहा जाता है वो हमेशा पकड़ के रखता है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, इसको कैसे? विकास का विपक्ष का काम ही क्या है, वो अपना काम निभाता है, इसलिए उसमें कुछ कमेंट नहीं, नो कमेंट। क्या विपक्ष को मजबूत मानते हैं? नेचुरली मजबूत तो है, मजबूत है। उसमें दो मत नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मनीषा रानी। मनीषा जी, आप इनकी रानी है या इन्हीं की रानी है? इन्हीं की रानी। मनीषा जी, हमको ये बताइए कि आप पटना में ही बली बड़ी हैं या ससुराल हुआ आपका पटना? नहीं, यहाँ मेरा मैके हुआ, मेरा कुर्जी का जन्म है। अच्छा, यही आपका जन्म और कर्म स्थल दोनों हुआ। तो मनीषा जी ये बताइए, जितनी खूबसूरत आपकी मुस्कुराहट है, पटना भी क्या पिछले कुछ सालों में इतना खूबसूरत हुआ है? कहीं ज्यादा। कहीं ज्यादा मतलब मेरी सोच से बहुत ऊपर। क्या सोचा था आपने कि क्या बन सकता है, अंततः क्या हो सकता है पटना? नहीं, सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा डेवलप हो सकता है। ये बहुत एक्सेस डेवलप है। एक्सेस डेवलपमेंट। ऐसा क्यों? मतलब लोग तो सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। देखिए, डेवलपमेंट तो आपका मायने रखता ही है कि जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता है, हाँ। वैसे वैसे हमारा आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो मुझे लगता है कि पहले के समय में लोग बाहर विदेश भेज देते थे अपने बच्चों को, हाँ। पढ़ने के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए, कि क्योंकि यहाँ, लेकिन आज के डेट में सारी चीज़ का डेवलपमेंट होने के कारण हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहीं रहें और यहीं पे सेक्रीफाइस करके हम लोगों के साथ लाइफ गुजारें। मतलब मनीषा जी, वो रीत टूट जाएगी अब कि बिहार का दामन छोड़ के कोई बाहर जाए? बिल्कुल 100%, 110%। इस रीत को बदलने में किसका सबसे बड़ा हाथ मानती है? देखिए, इसमें सिर्फ सरकार को तो नहीं कहेंगे, इसमें हम लोगों की सोच भी शामिल है। हर तरह की सोच डेवलप की है जिसके कारण ये हुआ है। क्योंकि आज जिस तरह का डिमांड है, आप बड़े बड़े शहर में चले जाइए, बेंगलोर और दिल्ली जैसे टाउन में, तो जो डेवलपमेंट है
हाँ, उसको अगर यहाँ लोग ले आएंगे तो उसी को हम लोग देख के आगे बढ़ते हैं ना। मतलब तो मैं स्वाभाविक आपकी है। बातों से मनीषा जी ये समझूं कि सोच में बदलाव है, इसीलिए विकास में बढ़ोतरी है। बिल्कुल, सोच भी बदल रहा है और डेवलपमेंट भी है उसके साथ। हमारी सोच बदलेगी तभी तो। सोच बदलेगा तो विकास अपने हाँ, आप। हमारे जनरेशन वालों की सोच चेंज हो रही है धीरे धीरे। जिस तरह से सोच चेंज होगी तो स्वाभाविक है कि समय तो बदलेगा। जब मैं छोटी थी तो बोरिंग रोड जंगल हुआ करता था। अच्छा। मैं कांग्रेस मैदान में पली बड़ी हूँ। और जब इधर बोरिंग रोड मतलब लोग जमीन लिए थे, हाँ। तो मेरे फादर की सोच उस वक्त ये थी, अरे जंगल में ले लिया है, कभी कुछ होने वाला नहीं, फालतू की चीजें हैं, ठीक है, ये language आमतौर थी। पर जैसे परिवार हाँ में। बिल्कुल। हाँ। लेकिन आज के डेट में मैं ही बोरिंग रोड में बस चुकी हूँ और वो अच्छा। आते हैं तो वो खुशी होते हैं कि बाप रे ये तो बहुत बदल चुका मतलब है। जंगल हट चुका है अब और पूरा बदल बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल, जंगल तो पूरी तरह से हट चुका है, बल्कि आपका सोंगना मोड़ साइड पूरा डेवलप किया है सारा चीज। मतलब वहाँ पे मैं तो रोड बनते देखी हूँ, बोरिंग रोड बनते नहीं देखी, लेकिन आपका उस साइड तो पूरा बनते देखी हूँ। सड़कों का जो निर्माण हुआ वो आपने- बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 4 लाइन जो रोड बनी वो खुद उसके पहले भी मैं उस रास्ते से गुजरी हूँ, तो वो सिंगल रोड हुआ करता था, बहुत डर लगता था, नाला है दोनों साइड। आज नाला को पाट दिया गया है और इतना चौड़ा रोड बन गया है, तो अच्छा ही लगता है। अभी कैसा माहौल लगता है आपको, बिहार का या पटना का? कंपैरेटिवली बेटर है। पहले लाइक ड्रेसेस वगैरह में बहुत प्रॉब्लम था, ये मत पहनो वो मत पहनो टाइप्स, एंड यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। कंपैरेटिवली अभी बोरिंग रोड तो बहुत अच्छे से वेल डेवलप हो गया है। आपने जो ये पढ़ाई की, जो ये शिक्षा प्राप्त की, इसकी डिग्री कहाँ से हासिल की है, बिहार से ही या बाहर से? हाँ हाँ, बिहारी से की है। बिहार से ही हाँ, की? हाँ। आपने बाहर जाना नहीं जरूरी समझा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, वैसा ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई मिली आपको वैसे ही यहाँ पर? हाँ हाँ, मिल गई। अच्छा, आपने डिग्री कब हासिल की, मतलब अभी हाल फिलहाल में क्या? देखिए नहीं, कुछ टाइम हो गया है, अब आगे का पढ़ाई कर रहे हैं, अब जैसा होगा आगे मूव करते चले क्या जाएंगे। लगता है कि गवर्नमेंट आने वाले यूथ के लिए सपोर्टिव है? हाँ, श्योर है। चेंज करना चाहेंगे इस गवर्नमेंट को, बीइंग अ यूथ? आई थिंक कि देखिए, गवर्नमेंट आप किसी को भी बना देंगी, कुछ ना कुछ अप डाउन्स रहेगा ही रहेगा। ये बड़ी प्यारी सी छोटी सी बहुत मुझे परिवार मिला था, मैंने इनसे बात किया। तो अभी मैं और भी लोगों के पास जाऊंगी, और क्योंकि यहाँ की खूबसूरती मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अलग ही चकाचौंध है, और मैं कहूँ कि पटना का या एक अलग ही दुनिया है। तो मैं और लोगों से बात करूंगी और वो क्या विचार रखते हैं वो आपको अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद।